नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में सदियों से लगता आ रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक आता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत यज्ञ जब होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ समझा जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है, समझा जाता है कि वहां वास्तुदोष नहीं होता। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ समझा जाता है। जो लोग भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगह तुलसी का पौधा अच्छा नहीं बन पाता है। साथ ही तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर में दपूर न वातावरण बना रहता है। कभी भी अपवित्र हाथों रविवार, चंद्र ग्रहण, एकादशी इत्यादि दिन तुलसी का पत्ता ना को तोड़ना चाहिए। इससे दोष लगता है। बिना आवश्यक के तोड़ने से माता तुलसी नाराज हो जाती है। रविवार और विशेष दिन छोड़ के नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दें। रोज शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते, चप्पल उसके आसपास ना रखें। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में ये शुभ फलदायी समझा जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इसे तीर्थ स्थल में स्नान करने के समान पवित्र समझा जाता है। इससे मन प्रसन्न और कार्यों में सफलता मिलती जाती है। देवोखिनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में ₹1 का एक सिक्का दबा दें। पूरे वर्ष धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तुलसी से संबंधित कुछ बेहद असरकारक इस्तेमाल। अगर आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर एक की आती है। खुद को बदनसीब समझकर कोसे नहीं, उसका समाधान ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई इस्तेमाल आपका दुख दर्द दूर कर सकता है तो आप अवश्य आजमा देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। जब किसी की सोच, स्पर्धात्मक ईर्ष्या और जलन से हमारे ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर जैसी रुकावट सी आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही हो, बेचैनी मन को सताए जा रही हो, कहीं भी मन ना लगता हो, जीवन पूर्ण लग रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हो तो ये इस्तेमाल अवश्य आजमाएं। तुलसी के साथ पत्ते और साथ
काली में जब अपनी मुट्ठी में ले पीड़ित को लिटाकर उस बंद मुट्ठी से उसके सिर से पैर तक बार बार ले ये क्रिया करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादश मंत्र वासुदेवाय का जाप करें। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसलकर निगलने को दें। पत्तों को चबाएं नहीं। फिर पीड़ित के पांव के तलवों को किसी कपड़े से 11 बार झाड़ दें। इस इस्तेमाल से किसी की बुरी नजर लग गई हो, कोई बंधन डाला गया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो घर से नेगेटिव ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। इसके लिए इस्तेमाल, एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल लें, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह स्नान और पूजा से पहले आपको उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे पर, घर के हर कोने आप इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम की बनाएं और रोज इसे करें। पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल जाएंगे। घर से क्लेश कलर समाप्त हो जाएगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा, धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्णतः आसान हो जाता है। बृहस्पति जीवन अधिकतर क्षेत्रों में पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन समय का आसानी से सामना कर सकता है। सफलता खुद व कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। परंतु चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको ये इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नानोपरांत पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी या केसर से टीका लगाएं, तुलसी की एक जड़ घर में ले आए। घर में हमेशा एक से अधिक संख्या में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। जितने ज्यादा पौधे घर में होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उसकी जड़ लेनी चाहिए। जिस तुलसी के पत्तों का आप पूजा में भोग में इस्तेमाल करते हो उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से पूर्वक इसे निकाले, इसे शुद्ध जल से धोएं, उस पर गंगाजल छिड़के, फिर भगवान विष्णु जी के सामने इसे पीले वस्त्र पर रखें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसी पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी रखें। दोस्तों, कोई भी इस्तेमाल तभी सफल होता है जब आप इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन में ये पॉजिटिव भावना रखते हैं कि इससे सारी परेशानियां दूर होने ही वाली है। तो इस जड़ को रखते समय इसी तरह की भावना मन में रखें कि स्वयं लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही है। निश्चित तौर पर दिनों दिन आपके घर में आर्थिक परिस्थितियों में पॉजिटिव बदलाव होते नजर आएंगे, धन आगमन के नए स्रोत खुलते नजर आएंगे। कर्ज में फंसे हों तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। और एक इस्तेमाल इसमें भी आपको चाहिए, एक पौधा अवश्य नहीं है कि वो तुलसी का पौधा हो, हमें चाहिए तुलसी की छाया में पला हुआ कोई भी पौधा। कई बार तुलसी के बीज गमले में गिरने की वजह से वहां दूसरा तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर ऐसा पौधा मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो कोई भी पौधा, छोटी सी घास ही क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हुई हो चलेगी। उस आप बृहस्पतिवार की सुबह निकाल कर लाएं, उस पौधे को शुद्ध जल से धो लें, उस पर गंगाजल छिड़के उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और पीले वस्त्र अपनी तिजोरी में रख दे। बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल है ये। तुलसी जितना ही श्रेष्ठ इस पौधे को समझा जाता है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी, धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। अगर आपके घर के तुलसी के नीचे कोई पौधा ना उगा हो तो किसी मंदिर में तुलसी लगी हो, उस तुलसी वृंदावन में उगा कोई भी पौधा ला सकते हैं। तो स्नान कर पीला वस्त्र साथ लेकर जाएं और उसमें उस पौधे को आदरपूर्वक ले आए, जैसे आप लक्ष्मी को ही घर ले आ रहे हो। कोई भी आर्थिक परेशानी हो, आपकी कहीं पैसे फंसे हो, नौकरी व्यवसाय ठप पड़ा हो, कर्ज चुका नहीं पा रहे हो,
हर कार्य में सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो, इस इस्तेमाल को श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये पौधा धन को करता है, धन के नए स्रोतों को खोलता है, आपको आर्थिक स्तरीय दिलाता है। तो आप अवश्य इस इस्तेमाल को आजमाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।